क्या अजीब सोच के लोग हैं। तुम्हारा तोहफा मैंने अभी यूज किया था, 2 घंटे भी नहीं हुए पूरा घर हिल गया। ये किस किस्म की हसद है यार, समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, इसमें हसद वाली कोई बात नहीं है, बस बात ही तो कर रहे थे वो लोग। हसद नहीं तो फिर क्या है अजलान? सब के सब लोग नीचे बैठकर मेरे बैग के बारे में बात कर रहे थे। बताओ मुझे क्या है ये सब? तुम जानते हो मैं ऐसे हजारों बैग खरीद सकती हूँ। खरीदो, जाओ खरीदो, ऐसी बात नहीं है। बाबा ने, मैंने, भाई ने आज तक किसी को ऐसा तोहफा नहीं दिया, इसलिए उन सबको अजीब लग रहा है, इतना ही। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? अगर उनके हस्बैंड से ऐसे गिफ्ट्स नहीं दिए तो मेरा क्या कसूर? चलो अगर ऐसा ही है तो आइंदा मुझे गिफ्ट मत देना। बात को बढ़ा रही हो तुम, कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो तुम आज। देखो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मैंने कहा था ना इन सबको इग्नोर करो और कुछ नहीं। और तुम जानती हो इस बारे में अम्मी बहुत ज्यादा हसास है। यहाँ बात हसास की नहीं है। अगर ये बात किसी और ने की होती तो मैं उसको। अच्छा बस ठीक है, बहुत हो गया। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सुन रही हो तुम? और ये बताओ कि बैग मंगवाकर तुमने अम्मी के सामने क्यों रखा था? इस बात का कोई तुक बनता था उस वक्त? बताओ मुझे। अब तुम देखना, मैं उन सब के लिए ऐसे ही बैग लाऊंगी। खुदा के लिए बस कर दो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं तुमसे कब से यही कह रहा हूँ, समझो। अगर ऐसी कोई बात होती तो अम्मी से बहस करता, जानती हो तुम। अजलान, मेरा गुस्सा तुम पर नहीं है और हो भी नहीं सकता, तुम जानते हो ना। जानता हूँ मेरी जान। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ, कोई नहीं समझता। अच्छा बस और मत सोचो तुम, मैं बात करूंगा उनसे, परेशान मत हो, मगर खुद पर भी काबू रखो तुम। ठीक है। सवेरा आपा, वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है बेटी, इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। दुआ बेटा, कल रात के बारे में कुछ नहीं कहोगी? ओ हाँ दुआ, मुझे भी इसका बहुत तजस्सुस है। वो लोग अच्छे से मिलके गए हैं। आपने उन्हें घर पर बुलाया तो मैं आपके कहने से उनसे मिल ली, लेकिन इस बारे में ज्यादा तवक्को मत रखिएगा मुझसे। वैसे कल रात तुम्हें क्या हाल बनाया हुआ था? हाँ, और रोहान को भी अपने साथ मिला लिया इसमें? हाँ, मैंने सोचा कुछ प्रिकॉशंस कर लूं, कहीं आपने किसी पागल को घर न बुला लिया हो, मुझे क्या पता। इसने क्या किया? अरे सवेरा, तुम्हें देखना चाहिए था। इसकी आंखें स्याह रंग से बनी हुई थी, काले कपड़े पहने थे, बाल झाड़ जैसे फैलाए हुए थे। अगर मेरी जवेरिया इसे देखती तो चीख पड़ती। तुम भी न दुआ जान। तैयार हूँ मैं, चलो चलते हैं। हम निकल रहे हैं नानी जान। हाँ बाय ठीक है, बाय जाओ, मम्मा ख्याल से जान। जाना। ओ मेरी शहजादी, खुदा अपना ख्याल हाफिज। रखना, ओके तंग मत मम्मा। करना। नूर, काफी बेहतर लग रही हो तुम तो। हाँ, लेकिन काफी मुश्किल है। हाँ ये तो है, समझती हूँ, इस तरह के मामलात को फेस करना बहुत मुश्किल है। और अब जैसा कि आप अच्छी तरह जानती हैं, मैं अपने घर की बहुत आदी थी। दोबारा बाबा के घर आना मुश्किल था। क्या वो अब भी तुम्हें प्रेशर में रखते हैं? मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वो ऐसा ना करें, लेकिन आप भी उन्हें अच्छी तरह जानती हैं। असल बात यह है कि तुम्हारा रहना उस घर में मजबूरी बन गया है। सही कहा, और कोई रास्ता भी तो नहीं। हम औरतों का या तो शौहर का घर होता है या बाप का। चलो कम से कम तुम्हारे पास जॉब तो है ना। अल्लाह का शुक्र है। हमारे उमर चाचा कैसे हैं? ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मेरे पास रात को एक सरप्राइज है। अरे वो क्या? आज शाम मेरी सरप्राइज वेडिंग है। अरे जैनब साहिबा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जी एक्सक्यूज मी नूर, इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव बिल्कुल, करनी बिल्कुल, है, जरूर। बाद में मिलती हूँ। ठीक है। क्या हाल है नूर? ठीक हूँ। ये ठीक हूँ ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ है? आज सुबह सुबह घर में बहस छिड़ गई अम्मी और भाभियों के दरमियान। अच्छा है, हरकत में बरकत। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोया भाभियां काफी नहीं थी कि अम्मी मुझ पर हद से ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। क्या? ऐसा क्यों? मेरा ख्याल है उनकी दोस्त का एक बेटा है, वो भी तलाक याफ्ता है। वो नहीं चाहती मैं उनके घर में रहूं। मेरे पास आ जाओ। मजाक था, नहीं। जरूरत पड़ी तो नूर, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर सकता हूँ। शुक्रिया, मैं जाकर फाइनल तैयारी देखती हूँ। ठीक है।
तो फिर मरियम साहिबा से बात करना जरूरी है। हेलो, क्या कर रही हो? मैं ड्राइव कर रही हूँ, सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबरें हैं। आज शाम उमर के लिए एक सरप्राइज वेडिंग अरेंज की है मैंने। ये क्या कह रही हो? तुम कब से इतनी रोमांटिक हो गई? हाँ, सब कुछ उमर से ही सीखा है शायद मैंने। मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। खैर, असल बात पे आती हूँ मैं। कहो, मैं सुन रही हूँ। मेरा दिल है तुम भी वहाँ आओ, लेकिन तुम्हें बुलाने का मतलब है किसी और को भी बुलाना पड़ेगा। तुम अब्दुल्ला साहब को बुलाओगी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और तुम ये समझ सकती हो कि वजह दुआ है। नहीं ज़ैनब, मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगी। नाराज तो नहीं हो ना तुम? नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी भला, बल्कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। हमारी सोच कितनी मिलती है, तुम शादी करो, तलाक लो, मैं भी एक को पकड़ लूंगी। एलिफ, तुम बिल्कुल पागल हो। भाई मुझे बताएं, क्या मैंने सही सुना है? नायला भाभी ने आपको अपना भाई बताया है क्या? वो कुछ भी कह सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो कंपनी आई थी दुआ को साथ लेकर, बार बार कह रही थी कि मैं उसका भाई हूँ। और वो इस तरह से कह रही थी कि मुझे भी एक लम्हे के लिए लगा कि वो सच कह रही है। बस करो नायला, तुमने फिर एक बात निकाली, उसके बैग से क्या लेना देना? क्या मतलब है? आज तक हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो पुराने स्टॉक्स तक का हिसाब रखती हूँ और वो लाखों का बैग लेके घूम रही है। इससे सिर्फ मैं नहीं, अम्मी भी नाराज है। मगर बात तुम ही तो बढ़ाती हो। हाँ, यही तो काम है मेरा मुस्तफा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो देखो, मेरी सौतेली बहन भी आ गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं समझी नहीं। फिक्र ना करो, सबको पता चल गया है। हाँ, अच्छा ठीक है मैं थे, लेकिन ये बात किसी को भी ना पता चले, ये एक राज है, ठीक है? फिक्र मत करें, राज राज ही रहेगा। आपका राज हमारे पास महफूज है। अच्छा, तो अगर आप सब तैयार हैं तो शुरू करते हैं। वेलकम अगेन, खुशी हुई कि आप सब आए। चलें शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू। रमीज सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। ये कोई नई बात नहीं है, अब क्या हुआ? वो डर्मेटोलॉजिस्ट वाली एपिसोड थी ना, उसमें 2 खवातीन को आना था। उसमें से एक की बस छूट गई और दूसरी बीमार हो गई। तो अब क्या करेंगे? डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा एक खातून थी वो भी चली गई। फौरी तौर पर एक खूबसूरत चेहरे की जरूरत है हमें। नूर, क्या मैं? क्या तुम खूबसूरत नहीं हो? रमीज, मैंने कभी इस बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। अरे क्या मतलब है कि नहीं सोचा? देखो नूर, इस पूरे स्टूडियो में तुम ही हो जो खूबसूरत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं रमीज। क्यों? ये नहीं हो सकता, मैं स्क्रीन पर नहीं आ सकती। रमीज, तुम जानते तो हो अम्मी को, मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी। ठीक है, मैं समझ गया। तो अब मुझे क्या करना है? जल्दी करो। क्या मैं? अरे भाई, ये खवातीन अपनी खूबसूरती का खुद इदराक क्यों नहीं करती हैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो दौड़ो असली। चलो। नूर। हाँ? तुम वाकई खूबसूरत हो। चलो चलो जल्दी जल्दी। शाबाश। चलो आ जाओ। मुस्तफा रुको, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ, ठीक तो हो? नहीं। सब लोग हमसे आगे निकल गए हैं यार। बाकी लोग कहाँ हैं? शायद नायला को कुछ हुआ है। क्या हुआ? आप ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। क्या हुआ? एक बात बताओ मुझे, हम यूँ पागलों की तरह लाइन में लग के दौड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये मैराथन है। मुस्तफा, मैराथन जीतने के लिए होती है ना? हाँ। तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये शॉर्टकट होगा। क्या यार? तुम्हें कुछ पता भी है कि ये रास्ता शॉर्टकट है या नहीं? अगर शॉर्टकट नहीं है तो ये दूसरा रास्ता क्यों बना है? फजूल बातें मत करो, सीधे रास्ते पर चलो। मैं इस तरह से मजीद नहीं दौड़ सकती। मुस्तफा, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है चलो।
मैं तो तुम भी साथ आओ, कहीं गुम ना हो जाना। भाई मैं आपको कोई बच्चा लग रहा हूँ? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है चलो। ठीक है, आ जाओ। चलो तुम मेरे साथ आओ, चलो आ जाओ जिमल तुम तो कम से कम जल्दी आओ। मुझे भी जाना पड़ेगा। सुनो दुआ, तुम हमारे साथ मत आओ, तुम शारिक के पास चली जाओ। कमाल है, यहाँ तो समझदार भी पागलों के पीछे चलने पर मजबूर है। रेहान, तुम अब तक काम पर नहीं गए? अगर किसी ने कुछ कह दिया? उन्हें मेरी गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ बोरियत से दम घुटने लगता है। ऐसा मत कहो रेहान, इसी नौकरी से घर चल रहा है। देखो उमर के शुक्रगुजार रहो, उसने मदद की हमारी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लैला तुम तो जानती हो ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उन छोटी छोटी रकमों से मैं नहीं खेलता, मुझे कुछ बड़ा करना है लैला। ऐसा भी होगा इंशाल्लाह। जरूर। ओह तूफान, ये तुम हो? अरे रेहान, मेरे दोस्त क्या हाल है? जबरदस्त, मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। अरे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मेरी बीवी लैला। मिलकर खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है ठीक होंगी। जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको। अरे तुम अपने बारे में बताओ, बॉदरूम से तुम कब आए? आ गया भाई आ गया। तुम सुनाओ, इतने वक्त कहाँ गायब थे? बस यार मसरूफियात ज्यादा हो गई है, अपना बिजनेस है ना मेरा। या मेरे अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है मेरे लिए। उफ। क्या बिजनेस? जहाँ तक मुझे याद है तुम एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। हाँ ऐसा ही है। सिक्योरिटी कंपनी खोल ली होगी। नहीं यार, कैसी कंपनी, एक जगह ली, अल्लाह ने उसमें बरकत दे दी। जगह? काम क्या है, कौन सी जगह? मेरा एक दोस्त है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, उसने मेरी मदद की और हम लोगों ने जगह ले ली, उस पर सरमाया लगाया और अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, अच्छा तुम मुझे अपना नंबर दो जल्दी से। ये लो मोबाइल, इसमें अपने नाम से सेव कर दो तुम। वाह क्या बात है, देखा तुमने? तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। माशाल्लाह, तुम तो बड़े आदमी हो। अरे कैसा बड़ा आदमी? बहुत अच्छे। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? क्या बताऊं तुम्हें, उनाल होल्डिंग्स में होता हूँ। वहाँ मैं ब्रांड टीम का हेड हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना डेस्क जॉब मेरे बस की नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ बिजनेस के लिए। समझ गया, जब भी मेरी याद आए बस एक कॉल कर लेना, तुम्हें अपनी काम की जगह दिखाऊंगा मैं, बहुत पसंद आएगी तुम्हें। जरूर आऊंगा, अपने भाई से मिलने वादा। इंतजार रहेगा। कसम से तुम ग्रेट हो मेरे भाई, खुश रहो। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? जरूर मेरे भाई। चलो ठीक है यार, जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये पकड़ो रेहान। देखो यार, ये बंदा भी कहां से कहां पहुंच गया। मुझे तो ठीक ठाक इंसान लगा। मैं भी अच्छा इंसान हूँ लैला, किस्मत ऐसी है कि देखो मैं अभी भी किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा मत कहो रेहान। देखो ना, एक आम सिक्योरिटी गार्ड बिजनेसमैन बन गया। या अल्लाह, ये हम कहाँ आ गए यार? मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हमने इसकी बात मानी ही क्यों। नाला, तुम्हें यकीन तो है ना कि शॉर्टकट है यहाँ से? हाँ, रास्ता यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। मतलब तुम्हें खुद ही पता नहीं है? मुस्तफा, कोई भी रास्ता यूं ही नहीं बना होता ना, हर रास्ते का कोई एंड होता है और एंड हमें पहले नंबर पे पहुँचा देगा, देख लेना। रास्ता भटक गए हैं हम लोग। भाभी, मुझे लगता है हम पहाड़ों को पार करके पहुंच सकते हैं। मजाक मत करो, मुझे सारा दिन यहाँ नहीं रहना, अभी घर जाकर नहाना है, उसके बाद कंपनी भी जाना है। ये पूरा खानदान खेल कूद से दूर रहता है। ठीक है, बस अब इस तरफ चलते हैं। लेकिन क्यों चलना है? क्योंकि तुम्हारी बात मानकर देख लिया। चलो चलो। बिल्कुल बिल्कुल, चले भाभी। या अल्लाह, मैं तो थक गई हूँ। अरे कहाँ रह गए ये लोग? जैसा कि सब देख रहे हो, हर रास्ते का कोई ना कोई एंड होता है। कहाँ रह गए थे तुम सब? मैं पलटा तो तुम सब लोग गायब थे, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। नाइला हमें जंगल में घुमा घुमा कर लाई है। सब ठीक तो है ना? बहुत थक गया हूँ, बस अब खत्म।
हम ठीक हैं भाई। अच्छा, अगर सब ठीक है तो चलते हैं बारबेक्यू की तरफ। बारबेक्यू? हाँ हाँ, बारबेक्यू भी मैराथन का एक हिस्सा है। अब हम बारबेक्यू करेंगे। बहुत वक्त हो गया है, अब चलते हैं। कसम से मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, भाग भाग के मेरे भूख से बुरा हाल हो गया है। चलो आ जाओ। शाबाश। अब रमीज साहब आए हैं। रमीज, खुश आमदीद बेटा। कैसी है मरीम साहिबा आप? यूं अचानक आने पर माजरत, बस मिलना चाहता था। मसरूफ तो नहीं है आप? उम्मीद है कोई मसले वाली बात नहीं होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बैठ जाओ। क्या पियोगे? अगर फिल्टर कॉफी मिल जाए तो। हमारे पास सिर्फ सादी कॉफी है। हाँ हाँ, सादी प्लीज। हयात, मेरे लिए भी ले आना। ठीक है आपा। सब कैसा चल रहा है? सब शुक्र है, तुम सुनाओ कैसे हो? मेरी नूर तुम्हारे सुपुर्द है। बिल्कुल फिक्र ना करें मरीम साहिबा, आपकी नूर खुश भी है और काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, इसलिए फिक्र ना करें। हाँ, वो कहती है कि उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मेरी खुशी पूछो तो मैं खुश नहीं। क्या चीज आपको खुश करेगी? यानी उसकी शादी से आप खुश हो जाएंगी? तो तुम लोग ये बातें करते हो? नहीं, लेकिन आपकी बातों से थोड़ा अंदाजा हुआ। बिल्कुल मेरी यही सोच है, वो शादी कर ले और घर संभाले। लेकिन नूर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहे तो? हाँ, हर औरत चाहती है, वो क्यों नहीं चाहेगी? मरियम साहिबा, हो सकता है आपके लिए दुरुस्त हो, लेकिन हर औरत एक जैसा नहीं सोचती। बाज़ औरतें करियर पे फोकस करती हैं और कुछ तो दोनों चीजें चाहती हैं और कुछ तो कुछ भी नहीं करना चाहती। जरूरी नहीं कि आपकी ख्वाहिश नूर से मेल खाए। असल चीज ये है कि हम ये ना भूले कि नूर भी अपनी एक अलग शख्सियत रखती है। सुनो रमीज, क्या तुम अपने हर मुलाजिम के घर जाकर उनसे यही बात करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर नूर मेरी बहुत करीबी दोस्त है, मैं उसे इज्जत और मोहब्बत देता हूँ। मोहब्बत नहीं, देखो तुम मेरे बेटे जैसे हो, मगर हमने देख लिया है कि मुख्तलिफ सोच के लोग इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं चल पाते। सबसे पहले तो आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया मरीम साहिबा, मगर हमने देखा है कि एक ही दुनिया के लोग बहुत बार साथ नहीं चल पाते। देखा है ना, हमें इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हयात। चिकन पलटू देखो जल रही है। अच्छा तो ठीक है, तुम ही कर लो फिर। मैं अपने हिस्से का काम कर चुकी हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे बीच में मत बोलो। ठीक है, लेकिन हमें जला हुआ मत खिलाना। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। अब तक तैयार नहीं हुआ क्या? मैं भूख से मर रही हूँ। आपा यहाँ कुक नहीं है क्या? एक काम करें ना, शिमला मिर्च भी सेक दें आप। 2 टमाटर आखिर में डालना, कहीं ऐसा ना हो कि वो नरम हो जाए। बस चुप हो जाओ। हम तो पिकनिक मनाने वाली एक फैमिली लग रहे हैं और ये दोनों एक खूबसूरत कपल। अच्छा नाला, अब शुरू मत हो जाना। लेकिन मुस्तफा, मेरी ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होती है। वैसे भी इनकी सोशल इंटेलिजेंस बहुत आला है। काफी इंटेलिजेंट हो। जिमल, तुम वाकई बेस्ट हो। मेरा इंटेलिजेंस लेवल हमेशा ही हाई रहा है, मगर मैं तुम लोगों का दिल रखने के लिए मैं उसे एडजस्ट कर देती थी। अरे वाह, बारबेक्यू तैयार है। चलो अब ठंडा होने से पहले खा लो सब। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। उफ उफ उफ, बहुत शुक्रिया भाई। मुझे खुशी है कि आप सब लोग आए, बहुत मजा आया आज। हाँ, बहुत मजा आया, लेकिन हमेशा की तरह नायला ने हमें मुश्किल में डाल दिया था। कैसी मुश्किल? मेरी वजह से एटलीस्ट तुम लोगों ने जंगल तो एक्सप्लोर किया है ना? चलो बस अब खाना शुरू करते हैं। देखते हैं। बताओ, अच्छी बनी है ना? जल गई है ये चिकन। मरीम साहिबा, आप मुझे इजाजत दीजिए। जरूर बेटा, क्यों नहीं, हयात छोड़ देगी। वक्त देने का बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। खुश रहो बेटा। या अल्लाह, हम पे ये कैसा वक्त आ गया है। इसे तो मोहब्बत हो गई है नूर से। ये तो नामुमकिन है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, बात आगे बढ़ने से पहले पहले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हिकमत, कैसी हो मेरी जान?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, उस दिन हमारी बात हुई थी ना, मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। क्यों ना हम यूसुफ और नूर की मुलाकात करा दें एक दूसरे से। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी। भाई, हम दोनों ने शादियां तो करवानी है ना बच्चों की, जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। हाँ, यही तो मौजे होते हैं। नूर भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। जल्द मिलते हैं। या अल्लाह, इस मामले में अपनी मदद फरमा दे। अम्मी, बाग का काम खत्म हुआ? जी हो गया अम्मी। कुछ और काम है तो बताएं। हाँ, एक और बात। जी कहें अम्मी। पिछली बार जब जवेरी आई थी, देखा था कितनी बड़ी हो गई है वो। अब्दुल्ला भी बड़ा होता जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। सोच रही हूँ उनके लिए शॉपिंग कर लेते हैं। हम दोनों चलकर उनके लिए अच्छे से कपड़े ले आते हैं। ठीक है अम्मी, चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ फिर हम निकलते हैं। ठीक है।